एपिसोड आज जीवन और मृत्यु के बीच। हाईवे पर दुर्घटना के तुरंत बाद इरा की कार सड़क किनारे एक पेड़ से बुरी तरह टकराई हुई थी। विंडशील्ड टूट चुकी थी और कार के अगले हिस्से से धुआं निकल रहा था। इरा बेहोश थी। उसका सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था और उसके माथे से खून बह रहा था। टक्कर मारने वाली कार तेजी से वहां से गायब हो चुकी थी, मानो कभी थी ही नहीं। कुछ देर बाद एक गुजरता हुआ ट्रक ड्राइवर दुर्घटना देखकर रुका। उसने तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल किया। सायरन की आवाज धीरे धीरे पास आती गई। मुंबई कबीर का स्टूडियो। उसी समय कबीर अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था जिसमें इरा की आंखें थीं। उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। उसका हाथ कैनवास पर रुक गया। उसने इरा को कॉल करने की सोची, लेकिन फिर सोचा कि वह अभी नंदगांव के रास्ते में होगी और व्यस्त होगी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कबीर ने फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, क्या आप इरा कपूर के रिश्तेदार हैं? हमें उनके फोन से आपका नंबर मिला है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पर। कबीर के हाथ से फोन छूटने को हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने घबराते हुए पूछा, क्या? कहाँ? वह कैसी है? सामने वाले व्यक्ति ने उसे अस्पताल का नाम और लोकेशन बताई। कबीर बिना एक पल भी गवाए अपने स्टूडियो से भागा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इरा। अस्पताल। कुछ घंटे बाद कबीर अस्पताल पहुंचा। गलियारे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसने इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े डॉक्टर को देखा और तुरंत उनकी ओर लपका। कबीर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, इरा कपूर, वह कैसी है? क्या वह ठीक है? डॉक्टर ने कहा। आप उनके कौन हैं? कबीर ने थोड़ा रुककर कहा, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूं। बताइए वह कैसी है? डॉक्टर ने कहा, देखिए, उन्हें सिर और कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं। वह अभी गंभीर हालत में है और उन्हें तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। हमने उनका ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए सैंपल भेजा है। कबीर को लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जो भी करना पड़े कीजिए डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। उसके लिए मैं जो भी कर सकता हूँ करूँगा। थोड़ी देर बाद कबीर ने ओबेरॉय को फ़ोन किया। कबीर बोला, पापा, इरा का एक्सीडेंट हो गया है। वह अस्पताल में है और उसकी हालत गंभीर है। मिस्टर ओबेरॉय अपने इस ऑफिस में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक पल के लिए संतोष का भाव आया, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत छिपा लिया। ओबेरॉय बोला, कैसे? यह कब हुआ? उनकी आवाज में झूठी चिंता थी। कौन सा अस्पताल? मैं अभी आता हूं। अस्पताल में इरा की सर्जरी चल रही थी। कबीर बाहर कॉरिडोर में बैठा, हर गुजरते पल के साथ और बेचैन होता जा रहा था। अनाया और मिस्टर ओबेरॉय भी पहुंच चुके थे। अनाया रो रही थी। अनाया बोली, इरा को कुछ नहीं होना चाहिए। ओबेरॉय भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो बेटा, वह ठीक हो जाएगी। उनकी नजरें अस्पताल के स्टाफ पर टिकी थीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई शक न करे। उन्होंने अपने असिस्टेंट को धीरे से मैसेज किया, कोई सबूत तो नहीं छूटा? ड्राइवर ने अपना काम ठीक से किया? असिस्टेंट का जवाब आया, जी सर, सब साफ है। कई घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। कबीर बोला, डॉक्टर, इरा कैसी है? डॉक्टर बोले, सर्जरी सफल रही। हमने ब्लीडिंग रोक दी है। वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। उसे होश आने में कुछ समय लगेगा। हमें देखना होगा कि वह कितनी तेजी से रिकवर करती है। कबीर ने राहत की सांस ली। वह इरा के आईसीयू के बाहर खड़ा हो गया। अंदर उसे बेहोश पड़े हुए देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा गुस्सा था। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हो सकती थी। इरा इतनी अच्छी ड्राइवर थी। उसे कबीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और कहा, मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जो इस एक्सीडेंट की तह तक जा सके। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, इरा को चोट पहुंचाई गई है। इरा अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी आंखों में जो कबीर ने पेंटिंग में बनाई थी, एक अनकही कहानी थी। अब यह कबीर की बारी थी उस कहानी को जानने की। एपिसोड 8 समाप्त।